सो ये सब क्या सबसे को मैं आकाश, आप लोग चैनल पर टूट गया और आज की सोलो वीडियो के अंदर पाइथन के अंदर लूप्स के बारे में जानने वाले हैं। क्या होते हैं लूप्स और कौन कौन से तरीके के लूप्स होते हैं, किस तरह उनको पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीएस कोड में लूप्स नाम का फोल्डर में आ चुका हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल main.py में मैं आपको बता देता हूँ लूप्स होते क्या है। लूप्स बेसिकली एक सेट ऑफ कोड है। जैसे मेरे पे एक सेट ऑफ कोड पड़ा हुआ है, तो मेरे को उसको अगर अगेन एंड अगेन जब तक मैं चाहूँ तब तक अगर मेरे को रन करना है अगेन एंड अगेन सेट ऑफ कोड को, तो वही लूप्स की मदद से हो सकता है। अब वो एक और तरीके से हो सकता है, वो है रिकर्शन इन अगर आप देखोगे फंक्शंस के अंदर, जिसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है फंक्शंस के ऊपर, सो उससे भी हो सकता है एक सेट ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रन करना। बट लूप्स की वजह से ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। एंड कई लोग मतलब जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए या जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है, वो जानते होंगे कि लूप्स क्या होता है, उनकी बेसिक डेफिनेशन। तो सीधा चलते हैं पाइथन में लूप्स कौन कौन से तरीके के होते हैं। पाइथन में लूप्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। एंड ये सब बेसिक्स जो है मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। एंड लूप बेसिकली एक बहुत इजी टॉपिक है पाइथन के अंदर, फिर भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब मैं लूप को देखता हूँ इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हुए कि लूप्स यूज़ कौन सा करना है। मैं बताता हूँ, लूप्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोड देते हो सही तो दोनों सेम काम करेगा। आपको बस देखना आपको काम क्या करवाना है। अब फॉर में आप अलग अलग फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लाइक रेंज वाला। एंड वाइल आप मतलब मैं आपको वाइल का आपको समझा देता हूँ वर्क कैसे करता है। वाइल पे आपको एक फंक्शन या क्या मैं बताऊँ उसको, आपको एक स्टेटमेंट देनी होती है। जो स्टेटमेंट, वो एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा जो कहते हैं। अब स्टेटमेंट जब तक ये अब वो स्टेटमेंट को ये जो वाइल या पाइथन एनालाइज करता है और इस स्टेटमेंट को दो चीज़ में देता है, मतलब दो चीज़ में सेपरेट करता है। आई मीन लाइक दो चीज़ होती है जिसमें सेपरेट कर सकता है। लाइक इसको ये ट्रू दे, पाइथन इसको ट्रू सेंड कर दे या फॉल्स सेंड कर दे। जैसे मैंने एक मान लो वेरिएबल लिया a = 10 और स्टेटमेंट दिया a is less than 20। ओके, तो तब ये इन दिस सिचुएशन पाइथन इस कोड को एनालाइज करेगा एंड तब इस कोड को देख के वो ट्रू वाला साइड चूज करेगा। बट वहीं अगर मैं दे दूँ a is greater than 20, पाइथन फिर भी इस कोड को ही एनालाइज करेगा। बट यहाँ पे पाइथन फॉल्स जो है ये सेंड करेगा। तो दैट इज़ व्हाट वाइल लूप में आपको जो स्टेटमेंट होती है वो ट्रू एंड फॉल्स पे बाइफरकेट होती है। एंड अगर ये ट्रू है तो वो लूप रन होगा, फॉल्स है तो वो लूप रन नहीं होगा। एंड सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इन वाइल लूप में यूज़ होता है। वाइल मतलब वाइल का नाम से आपको पता चलता है जब तक हमारा स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट ट्रू है तब तक उस सेट ऑफ कोड को रन करो। ये क्या हो गया? गुड थिंग्स, मेरे पास ऑटो सेव ऑन रहता है VS कोड में, तो दैट्स गुड थिंग। ओके, सो वाइल का मतलब ही होता है जब तक हमारा सेट ऑफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है तब तक उस सेट ऑफ कोड को रन करो। सो दैट इज व्हाट इज इन वाइल। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप से। for.py नाम से फाइल बना देता हूँ। एंड फॉर का मैं एक बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं दे सकता, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, बट उसका एक प्रैक्टिकल आपको कई सारे यूज़ बता सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, मान लो a = hello। अब मुझे स्ट्रिंग के हर एक लेटर के ऊपर इटरेट करना है, मतलब हर एक लेटर को एक्सेस करना है। मैं इस पर फॉर का यूज़ कर सकता हूँ, फॉर i in a। अब मैं बेसिकली इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, मान लो प्रिंट i। ओके, तो यहाँ पे ये तो बहुत बेसिक सा कोड है एंड हर एक लेटर जो है यहाँ पे बारी बारी से प्रिंट हो चुका है। एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट यहाँ पे चल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया है इस लूप के अंदर। मैंने इस लूप के अंदर एक वेरिएबल बना दिया है i नाम से। जो वेरिएबल हमारा a जो स्ट्रिंग है उसके हर एक लेटर के ऊपर बारी बारी से जाएगा। सबसे पहले i जो इसकी वैल्यू है ये h हो गई, फिर e होगी,
फिर एल, फिर दूसरा एल, फिर ओ, एंड दैट इज व्हाट जो यहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ था। अगर मैं टर्मिनल में जाऊँ तो दैट इज व्हाट यहाँ पे प्रिंट हुआ था, एच फिर ई फिर एल फिर एल फिर ओ। सो दैट इज व्हाट हम मैंने एक यूज बता दिया। अब इसके कई यूज होते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था रेंज का यूज, मैं उसका भी दिखा देता हूँ। फॉर आई मेरा मन कर रहा है कि आई एक काउंटर की तरह यूज हो, फॉर आई इन रेंज। अब इस रेंज में एक स्टार्ट वैल्यू, एक स्टेप वैल्यू और एक स्टार्ट वैल्यू, एक स्टॉप वैल्यू, एक स्टेप वैल्यू होता है। आपको जैसे दिखा नहीं सकता यहाँ पे रेंज में, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे रेंज में एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक स्टेप वैल्यू होती है। सो दैट इज व्हाट हम यहाँ पे देंगे। स्टार्ट जहाँ से जिस नंबर से हमारा ये जो आई नाम का मतलब एक काउंटर की तरह अभी यहाँ पे आई यूज हो रहा है, तो जिस नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब मेरे को अगर लूप को 0 से स्टार्ट करके 15 तक करना है विद स्टेप वैल्यू ऑफ 1, तो मेरे को 0 से 14 प्रिंट होकर दिखेगा, 0 से 14। मैं बता दूँ इसका क्या चल रहा है। तो आई की वैल्यू स्टार्ट में 0 हुई है एंड आई तब तक रन करेगा जब तक इसकी वैल्यू 15 ना हो जाए। 15 होते साथ ही बंद हो जाएगा, तो ये 15वां नंबर जो है प्रिंट नहीं होगा। अब 0 से 15 है तो सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो देखा जाए तो ये 15 बार रन हो रहा है, बट ये 15वां नंबर का प्रिंट नहीं हो रहा है। और स्टेप वैल्यू मतलब एक के इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है। अगर मैं 2 दे दूँ तो 0 2 4 6 8 10 12 14 ये आ गया, एक 2 के इंक्रीमेंट से। अगर मैं 3 दे दूँ तो 3 के इंक्रीमेंट से आएगा, लाइक दिस। सो यही होता है हमारा एक स्मॉल फंक्शन रेंज, जो हम फॉर में बहुत यूज होता है। तो इसको हम कभी, ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, इसको हम कई बार कर सकते हैं। लेकिन मेरे को अगर प्रिंट करना है हेलो ब्रो, तो मेरे को मन किया इस एक चीज़ को मान लो 5 बार प्रिंट करना, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत छोटा यूज़ हो गया, मैंने एक बहुत छोटा यूज़ दिखा दिया आपको। इससे आप इटरेट कर सकते हो फॉर से। एक अगर आपको लिस्ट है तो लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि मैंने दिखाया अभी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स के ऊपर हम इटरेट कर रहे थे, मतलब स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को बारी बारी से एक्सेस कर रहे थे, तो उसी तरह हम लिस्ट के एलिमेंट्स को भी कर सकते हैं। तो दैट्स द सेम। अगर मैं 2 बार फॉर लूप यूज़ करना चाहूँ, मतलब मैं एक लिस्ट बनाऊँ A = 2, एक लिस्ट में हेलो हाई और द लिस्ट ओके फॉर आई इन A, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ आई को, मतलब ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट, ये तरीके प्रिंट करता हूँ, लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जा रहा है, ओके, बारी बारी से लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जा रहा है हेलो हाई व्हाट्सअप। मैं बेसिकली अगर जूम करके दिखा पाऊँ ना बेटर रहता है, पाइथन फॉर नॉट पी वाई पे। तो लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जैसे आप देख सकते हैं ये जा रहा है। एंड वहीं अगर मेरे को मन किया कि एक और बार अगर मैं लूप रन करूँ, अब फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा हेलो, सेकेंड टाइम हाई, थर्ड टाइम WSP। ये मेरा आई की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। एंड तब एट दिस सिचुएशन आई एक स्ट्रिंग होगा, एंड हमने जान लिया है कि स्ट्रिंग में भी हम इटरेट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक और चीज़ यूज़ किए, फॉर j in i प्रिंट j। मैं दोबारा से रन करूं तो देख लो HELLOHIWSP, ये सब जो है रन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे आई के हर एक लेटर पे, क्योंकि करंटली आई एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के हर एक लेटर पे इटरेट कर रहे हैं, मतलब हर एक लेटर को एक्सेस कर रहे हैं बारी बारी से, एंड तब जाके प्रिंट हो रहा है। तो एट दिस सिचुएशन हमारा जो लूप है आपका हो गया कि ये तो 3 बार रन हो रहा है, बट टोटल में जो टोटल है हमारा 10 बार रन हो रहा है, 5 2 3 10 बार टोटल रन हो रहा है। सो आई होप ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। फॉर लूप का जो फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। एंड 11 मिनट इसमें लग गए हैं। वाइल लूप बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं बहुत जल्दी सिखा सकता हूँ। वाइल लूप पे चलते हैं। फॉर लूप का और कुछ खास है नहीं, मैंने अच्छी तरह सिखाना था, और इससे ज़्यादा आपको बस इसके यूजेस आपको कहाँ यूज़ करना है वही सब है। तो आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि और कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इतना ही चीज़ है जो ज़रूरत होती है जानने की, जो मैंने सिखा दी है। अब वाइल लूप पे बेसिकली अगर हम इस ट्रू और फॉल्स के, क्योंकि हम लोग को पाइथन को यूज़ करने से मतलब है, अब कुछ लोग जिनको इन डेप्थ जानना है कि ये हो क्यों रहा है वो जान सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स की बातें। बाकी हम लोग को तो बेसिकली इन सब चीज़ों से मतलब है। जो लोगों को सिर्फ कोड में जानना है, जिनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो ये चीज़ जाननी है ट्रू एंड फॉल्स की रिगार्डिंग। तो बेसिकली इतना ही चीज़ होती है। अब आप इसको इग्नोर करो,
इस पे चलते हैं। वाइल अगर मैं जैसे अब यहाँ पे हम करंटली क्या मतलब वाइल लूप पे हम एक वेरिएबल नहीं बना सकते, तो हम लोग को एक एक्सटर्नल वेरिएबल, मैं बेसिकली एक्सटर्नल वेरिएबल ही यूज़ करता हूँ। तो वाइल ए इज लेस देन मान लो 20 प्रिंट करूँ। अब यहाँ पे अगर मैं रन करते हैं ना तो पीसी क्रैश हो सकता है, या मतलब पीसी अब तो क्रैश नहीं होगा क्योंकि पाइथन ने कर लिया कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये रन होना बंद हो जाएगा। बट देख लो कंटिन्यूस हेलो प्रिंट होते रहेगा आपका हमेशा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा जो अपना नंबर है वो तो हमेशा 20 से छोटा रहेगा फॉर एवर, तो लाइफ टाइम के लिए रन होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हर एक के बाद एक इंक्रीमेंट दे सकते हो। जैसे हमने स्टेप वैल्यू दिया था ना, तो a + = 1 बेसिक पाइथन वाइल डॉट py। तो देखो हमारे 20 बार रन हुआ है, a + = 1 देखें। मैं वहीं पे अगर एट दिस सिचुएशन a को प्रिंट करूँ, 20 बार शायद 19 बार रन हुआ, वो देख लो 19 बार रन हुआ है। तो ये अब यहाँ पे बहुत ही मतलब एक आपको बस एक स्टेटमेंट देना है वाइल का, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे जो E20 मतलब a <20, यहाँ पे क्या हो रहा है, a सबसे पहले <20 हो रहा है, तो क्या सिग्नल देगा? सिग्नल देगा ट्रू। वाइल ट्रू, अगर आपको पता हो किसी को, वाइल ट्रू मतलब हमेशा रन करता है, तो जब भी वाइल ट्रू आ गया रन होगा। फिर एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो दोबारा से मतलब यहाँ पे हमारा कोड जो है एंड हो रहा है। ये टोटल स्क्रीन का कोड की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे हमारा सिर्फ वाइल का कोड एंड हो रहा है। तो वाइल का कोड हमारे यहाँ पे एट दिस सिचुएशन एंड हो रहा है, एट दिस मोमेंट यहाँ पे। तो हमारा इसके बाद दोबारा रन करेगा, दोबारा रन नहीं, सबसे पहले दोबारा ये चेक करेगा कि ये दोबारा हमको ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ, क्योंकि अब a की वैल्यू 2 हो गई है, बट स्टिल 20 से तो छोटी है। तो ऐसे टोटल चलेगा a की वैल्यू 19 तक, a की वैल्यू 19 तक। अरे यार भाई, a की वैल्यू 19 तक ये टोटल रन करते रहेगा जब तक a की वैल्यू 19 हो जाती है, क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट मिलेगा। एंड एट जैसे अगर आप देखोगे तो हर बार ये प्रिंट हुआ है। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, ये बंद कर देगा, क्योंकि उसके बाद जब a की वैल्यू 20 हो जाएगी तो इसका ये दोबारा चेक करेगा। जैसे मैंने बताया कि इसके बाद चेक करने जाते हैं, तो इस बार इसको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, FALSA, वाइल फॉल्स। बहुत उम्दा बैठेगी कंपनी, वाइल फॉल्स। अब ये रन नहीं करेगा क्योंकि a अगर जब 20 हो जाए तो बेस इज नॉट लेस देन 20 इज नॉट लेस देन 20 इज इक्वल टू 20। सो दैट्स इट गाइज। बहुत मतलब मैंने बेसिक्स क्लियर करवा दिए है। एक स्टेटमेंट देना है ट्रू एंड फॉल्स, इस पर डिसाइड होगा कि लूप रन होगा कि नहीं। और जब तक आप मतलब एडजस्ट, मैंने आप पे जैसे एक इंक्रीमेंट दिया है, आपका हमेशा भी लूप रन हो सकता है, बट उससे आप को दिक्कत है। तो दैट्स इट गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। वीडियो कैसे आई कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।